स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल। इसको आप सेल भी कह सकते हैं। तो या ये जो चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। सेल जो है ये कैसे डिस्कवर हुआ और कैसे हुआ। एक चीज़ आप याद रखिए, सेल जो है इसको हम द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जिंदगी का दारोमदार जो जितना भी है वो सारा सेल के ऊपर है। इन 1665 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल while observing a thin slice of cork under his self-designed primitive type of compound microscope. He found the structure similar to honeycomb while having many compartments. He named it cell, which means a little compartment. कहते हैं कि 1965 में रॉबर्ट हुक, एक साइंसदान था रॉबर्ट हुक। देखिए यहाँ रॉबर्ट जो हैं वो नाम के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट ब्राउन था, ठीक है, रॉबर्ट हुक है। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक जो है उसने डिस्कवर किया था सेल। कहाँ से? स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क का जो स्लाइस होता है उसमें से इसने डिस्कवर किया था अपना जो सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस ज़माने में जो इसने तैयार किया था उसी के अंडर इसने देखा था और कहा था कि ये जो सेल जो है ये हनी बी, शहद का जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी तरह इस सेल जो है ये कंपार्टमेंट्स इसके होते हैं। और फिर इसने इसका नाम दे दिया था सेल, विच मीन्स लिटल कंपार्टमेंट। सेल का मतलब छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट। वाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहता है सेल को क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है या कहते हैं। Each cell has its own complete structure which provide it the capacity to perform certain basic function. कहते हैं कि हर एक सेल जो है उसकी अपनी अपनी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है जो इसको एक कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, कैपेसिटी, एक ताकत देते हैं किसके लिए, ताकि वो अपने अपने बेसिक फंक्शंस जो इतने भी होते हैं उनके वो परफॉर्म कर सके। A cell has various cell organelles which exhibit division of labor by performing their special functions. हर सेल जो है इसकी अपनी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं बहुत सारी, जिनका क्या काम होता है, जिनके अपने अपने काम बटे हुए होते हैं, किसको क्या काम करना है, उनके अपनी परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम करेगा। A cell is able to perform all characteristic function of all living forms because of these organelles. सेल जो है यही चीज़ें इसको कैपेबल बना देती हैं, यही चीज़ें इसको मतलब एक स्ट्रांग बना देती हैं कि इसके जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना अपना जितना भी है वो ड्यूटीज़ जो हैं वो आराम से परफॉर्म कर देती हैं। जितने भी बेसिक फंक्शंस जो एक ज़िंदा इंसान के या ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स के होते हैं वो ये ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करती है। इसीलिए इसको हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहते हैं। For example, in unicellular organism, the whole body is of a single cell. अब आपने कहीं कहीं पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखेंगे जिनमें एक ही सेल होता है। अमीबा है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें एक ही सेल होता है। But all the life process like respiration, transportation, nutrition, excretion, etc. takes place in it. So that is how a cell with all its organelles is the structural unit of life. And since all
the basic functions of all living beings are performed in the cell only, we call it the functional unit of life. अब जैसा कि आपको पता है जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगुलर जिनको हम कह जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं, एमोबा है या बाकी जितने भी हैं, तो उनमें एक सेल होता है और वो एक सेल जो है तमाम जितने भी फंक्शंस लाइफ प्रोसेस होते हैं उन सब को ये करता है। रिस्पायरेशन जिसमें है, ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है और बाकी जितने भी फंक्शन सारे वो एक सेल सिंगल हैंडेडली वो एक सेल करता है। तो इसलिए जब एक सेल इतने काम कर सकता है तो बाकी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें तो बहुत सारी सेल्स हैं, तो इसलिए हम इस सेल को क्या कहते हैं कि सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको। थैंक यू।